आखिरकार केजरीवाल को फिर से ईडी ने बुला लिया है। देखिए, केजरीवाल भी हैं, बहुत ही थेथर, अपने बिहारी भाषा में कहते हैं ना इस्तेमाल, कि वो थेथर है। एक बार दो बार बुलाया गया, नहीं गए, फिर लॉजिक देते रहे, अब तीसरी बार भी बुला लिया है और तीसरी बार में भी 2024 के पहले सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में ही उनको बुलाया गया है और कहा गया कि आप इस बार हाजिर हो जाइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति करना जानते हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में कैसे, किस वक्त, किस तरह के गणित बिठानी चाहिए और किस गणित के साथ, समीकरण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि अपने जितने उनके जो सिपह सालार थे और जिसके कांधे पे बैठ के वो सामने आए थे, सबसे पहले उन कांधे को ही उन्होंने तोड़ दिया। प्रशांत किशोर से अन्ना आंदोलन में जितने सारे लोग जुड़े थे, सभी को बाहर कर दिया उन्होंने। जिन्होंने चमचागिरी की वही उनके साथ बने रहे, पार्टी में रहे, पार्टी ने उनको अच्छी जगह दी। अच्छे अच्छे जितने लोग थे, धीरे धीरे करके सारे निकल गए। अब बच गए हैं केजरीवाल। शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि उस वक्त वो कहते थे कि जिस पे भी उंगली उठी वो जेल जाएगा और उनके खिलाफ मैं खड़ा हूं, यानी अरविंद केजरीवाल खुद खड़े हैं। लेकिन अब जब उनके सारे करीबी धीरे धीरे करके अंदर जा चुके हैं, कुछ किसी न किसी आरोप, देखिए आरोप आरोप है, आरोप जब वही सिद्ध हो जाता है कि ये आरोप ही नहीं बल्कि अब सिद्ध हो चुका है, तो फिर तो अभी सिर्फ आरोप आरोप की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन की शुरुआत हुई हवाला प्रकरण से, उसके बाद बेचारे अभी सुप्रीम कोर्ट की रहम करम पे बाहर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले, उनकी वजह से जेल में क्या हालत हुई आपको याद होगा कि कई सारे अधिकारी नप गए। अभी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम वो भी जेल में हैं, लेकिन उनके बारे में किसी दिन आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे साधु की तरह जिंदगी काट रहे हैं वो। वही संजय सिंह है, शैतान की तरह जिंदगी काट रहे हैं जेल के अंदर। क्योंकि जेल में आप जानते हैं कि जेल में बहुत सारी सुविधा होती नहीं है। दिल्ली सरकार का होने के बावजूद सेंट्रल जेल है, और जिस तरह से जांच एजेंसीज पिछले एक साल के अंदर महाठग के प्रकरण को लेकर शक्ति बरतनी शुरू की, उसके बाद तो कहानियां बदल चुकी है। अब चलिए छोड़िए जेल के बाद हम बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल को लेकर बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी महापरिनिर्वाण नहीं कहेंगे, विपसना में है। विपसना में ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ती है? छोटे से प्रदेश, 2 करोड़ की जनता वाली, इतनी ही आसपास में लोगों के रहना, इतने ही लोगों के विकास के लिए, इतनी ही जनता से मिलने के लिए। जनता से तो आप कभी मिलते भी नहीं। मुख्यमंत्री को भैया सार्वजनिक जीवन में सारे प्रोग्राम पे कहीं नहीं देखेंगे। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देखेंगे कहीं ना कहीं शादी ब्याह फला चिल्ला इधर उधर सब जगह होंगे, लेकिन यहाँ केजरीवाल जो है वो अपने भवन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनको डर हमेशा बनता है। हर प्रदेश में विधायक सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री से संवाद कर सकते हैं, यहाँ के विधायक को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वहां तक दरवाजे तक पहुंच भी पाए। मंत्रियों की औकात नहीं होती भाई। मंत्री अगर तो सर साहब का मूड देख के उसके बाद तो बहरा चलिए। अब जब तीसरी बार ईडी ने उनको बुला लिया है, तो इस बार भी क्या वो पेश होंगे, आपको लगता है? देखिए, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि वो राजनेता हैं और वो जानते हैं कि तीसरी बार भी हम पेश नहीं होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर पेश ना हो तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल भी कैसे हैं, कहाँ हैं, तो अपने ही देश में है। और अभी जो फिलहाल झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 या 8 बार जो है उनको ईडी ने बुला लिया है, उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन को कई सारे मसलों में ईडी ने कई बार सम्मन किया, बावजूद इसके वो नहीं आए। और उनका बार बार यही दलील है कि देखिए वो पूरा मामला पॉलिटिकल है। अगर इस तरह के पॉलिटिकल करते रहे पीएमएलए मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। अगर ईडी ने एक बार उठा ली तो फिर उसके बाद पता है उन्हें कि जेल में ही कटना पड़ेगा, और जब तक वो निर्दोष सिद्ध नहीं साबित नहीं कर पाएंगे तब तक बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। ये सारे मुख्यमंत्री जानते हैं, इसलिए उनकी कवायद होती है कि हम बचे रहें। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तीसरी बार भी अगर शाम में पेश नहीं होते हैं तो पेश नहीं होंगे, तो बचे रहेंगे।
अगर पेश हो जाएंगे और ईडी ने उठा ली तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। फिर दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली के तमाम सारे मंत्री के टॉप लेवल सब जेल में ही बैठे, वही मंत्रिमंडल की बैठक होगी क्या? तो इसलिए तीसरी बार भी जब बुलाया गया तो बिल्कुल हमारे सूत्र हैं, मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे। दूसरी बार में हमने पहले ब्रेक अप किया था, पहली बार में आपको याद होगा कि उस वक्त भी हमने ब्रेक किया था कि भैया ये पेश नहीं हो रहे हैं, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। और जब दूसरी बार की बात हुई तो मैंने पहले एक दिन पहले बता दिया था कि वो जा रहे हैं पंजाब और वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब ईडी के सामने क्या विकल्प है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक बात साफ कर दें, फिलहाल केजरीवाल भी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं अगर ईडी उनको घर से उठाती है तो इसका इम्प्लीकेशंस या जनता में जो उनका विश्वसनीयता है वो और बढ़ेगा, जनता साथ आ सकती है। हाँ, जब मनीष जा रहे थे तो लोगों की भीड़ थी और उसे अलग अलग जगहों पे रोक ली गई थी और उसके बाद कहानी बदल गई थी। तो इसलिए यहाँ ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हमारे घर से उठाती है तो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा और दिल्ली की जनता सड़कों पे आएगी और लोकसभा में उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ मूव करेगा, ऐसा उन्हें लगता है। देखो, उनके जितने एजेंडे थे सभी एजेंडे को सभी प्रदेशों ने शुरुआती दौर में, याद कीजिए, उनके एजेंडे बहुत ही लोक लुभावन, बहुत अच्छे एजेंडे के तौर पे सामने लाए गए थे। हम लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे, मीडिया वाले तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ थे कि विश्वास बदल देंगे, लोग बदल देंगे, भ्रष्टाचार बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। बाद में बदलते बदलते खुद ही बदल लेंगे। तो केजरीवाल खुद ही बदल लेंगे वो टाइप को हो गए। मुख्यमंत्री का आवास देख रहे हैं 50 करोड़ से ऊपर का हो गया। गाड़ियाँ जो नहीं लेना चाह रहे थे, गाड़ियाँ कितनी गाड़ियों की फौज खड़ी हो गई। उनके जितने मंत्री हैं उनकी गाड़ियों की फहरिस्त देखिए, आपको पता चल जाएगा। उनके घर के देखिए, उनके एक्सपेंसेस देखिए। एक दिन और आपको बताएंगे कि यही वो सरकार है जिसने कहा था कि सबसे पहले जीपीएस लगाओ। जीपीएस समझ रहे हैं ना? सभी गाड़ियों से खुद मंत्री जी ने हटवा लिया। ये खुद ही गड़बड़ी करने लगे, इनके विधायक ही गड़बड़ करने लगे। तो कई सारे क्लू हमारे पास हैं जो हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। लेकिन फिर तीसरी बार भी केजरीवाल जो हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, ये हम आपको आज ही बता रहे हैं। फिर वही जवाब होगा। और आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च और अप्रैल में या फरवरी एंड तक नोटिफिकेशन जारी होगा लोकसभा के लिए। उससे पहले अगर कुछ ऐसी घटना होती तो उनकी गिरफ्तारी होती तो उन्हें पता है कि वो दिल्ली में नहीं, देश में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि लोग अभी जो 3 प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 1% से भी निचले 1% भी उनको वोट नहीं मिला, उनकी पार्टी को नहीं मिली। अकेले पड़े और जिस तरह से उनको लड़ना चाहिए वो लड़ नहीं पाए। और जो पहले वाला इंप्रेशन था वो भी इंप्रेशन खत्म हो गया। पार्टी के फंड भी चाहिए। दिल्ली जहाँ सबसे दुधारू गाय यही है तो फंडिंग जो है वो कम हो गया। पंजाब से कितने बदू लेंगे? बहरहाल केजरीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगली बार अगर हम गए वहाँ तो जेल जाना ही पड़ेगा और जेल से फिर राजनीति मुश्किल हो जाती है, आप जानते ही हैं। और मुख्यमंत्री कोई और बन जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। संजय सिंह को भी राहत नहीं मिली। लोकल जो निचली अदालत है उसने सारे सबूत को सुना और सुनने के बाद साफ साफ कह दिया कि ये सबूत आपको बाहर निकलने के लिए काफ़ी नहीं है। तो संजय सिंह की परेशानी बनी रही, तो आम आदमी परेशानी कम नहीं हो रही है। फिलहाल आप केजरीवाल जी के सामने भी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज जिस तरह से ड्रग मेडिसिन की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो सप्लाई की जा रही है, 5 मेडिसिन सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, वो भी मामला कमज़ोर नहीं है। तो उसमें उनके जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और स्वास्थ्य मंत्री वैसे ही बढ़ बोले हैं। आपको याद ही होगा कि शीश महल के फाइल वाला जो वो भी केस उन पर चल ही रहा है। तो आने वाले दिनों में सौरभ भारद्वाज की परेशानी बढ़ सकती है। नमस्कार।